अभी के इस वीडियो पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर कक्षा 9वीं की मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप देख सकते हैं ये 2022-23 के लिए थे। ठीक है, तो इस वर्ष भी इस मॉडल पेपर से आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए थे, तो ये आप सभी को पता चलेगा। अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर विषय जो है हिंदी का देखने वाले, जिसमें जो समय जो था ना वह 1.5 घंटा का समय था और पूर्णांक 40 यानी कि 40 मार्क्स का एग्जाम था और यहाँ पर 40 प्रश्न दिया गया था, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक की थी। और यहाँ पर सही विकल्प का आपको क्या करना था, चयन करना था, जिसमें से क्या हो एक हमारा सही था। ठीक है, एक जिसमें से क्या था, सही था, और सही विकल्प जो हमारा होगा उसको फिर ओमर शीट में आपको क्या करना था, काला कलर से घेर देना था, काला रंग से। ठीक है, मतलब ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है ना, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपका तैयारी इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं और आपको किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो यहाँ पर हमारे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपको क्या करना है, ये हमारा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये रहा आपका गद्यांश, आप गद्यांश को पढ़ भी सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपके परीक्षा में ना इस प्रकार से गद्यांश रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है बाबू, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्न में क्या कहा गया है तब आप इसको पढ़िएगा। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसमें आपका समय कम लगेगा और आपको जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। इसे देखिए क्या लिखा है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़ लिए, अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। पहला लिखा है रुआं धुआं, रुआं कुआं धुआं चुआं। ठीक है, देखिए ये आपका ऑप्शन में लिखा गया है ना। तो बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, अब देखिए आप पैसेज को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े कल कारखाने में बेशुमार धुआं उगलते हैं। क्या उगलते हैं, धुआं। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो क्या आपको ज़रूरत है पूरा पैसेज पढ़ने की, पहले आप प्रश्नों को पढ़िए और देख लीजिए, अब यहाँ पर खोजिएगा तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। चलिए अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर पेड़ पौधों को देखा है, वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूल धूसरित मलमेटे काले के कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे, कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, कचड़े। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका बोला गया था कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, तो कचड़े निकल रहे हैं। तो कौन सी विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपका क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 3 में है कि कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होते हैं, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होता है। तो आप थोड़ा और आगे पढ़िए, जो प्राय जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं, इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। मिल गया आपको आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहरीले रसायन, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या बोला गया, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो हवा पानी और भूमि को दूषित करते हैं, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हवन करते थे। क्या करते थे, हवन। और हवन से वायुमंडल में शुद्धता, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं ना, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव, हवन करने से ही इसकी मृत्यु हो जाती है और वायु हमारे स्वच्छ होते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, तो हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, हवन करते थे। क्या करते थे, हवन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका पैराग्राफ में लिखा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा
अधिक बढ़ा दी है, ठीक है, किसी नहीं होता या किसकी होता है ना, तो किसकी मात्रा बढ़ा दी है, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा बढ़ा दी है। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगी। चलिए देखिए, पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों से सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडल हैं, तारामंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है, तो ये आपको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, किसकी मात्रा बढ़ा दी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होगा ना, प्रदूषण की मात्रा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है ना, प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों ने बढ़ाई है। तो इसलिए हमारा 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे ताकि मैं आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करवा सकूं। अब देखिए, तो ये रहा आपका यहाँ पर। अब प्रश्न हमारा क्या रहा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है, क्षण मर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। आगे देखिए, भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, को तलवार से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चुमा प्यार किया। हे कांति शांति की पैसविनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। तो ये रहा यहाँ पर जो है ना, ये आपको काव्यांश आपने पढ़ा, ठीक है, आपको मैंने पढ़ के बताया, आपने भी पढ़ा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा गया है, बताइए। क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने कहा गया है, तो नदी को कहा गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, नदी ने किसे पुचकारा, अभी हमने आपको ये वाला आपका काव्यांश आपको मैंने पढ़ाया, नदी ने किसको पुचकारा, तो नदी ने कमजोरों को, किसको पुचकारा, कमजोरों को पुचकारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर देखिए, नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन कैसा है, संघर्ष भरा जीवन है। नदी का जीवन कैसा है, संघर्ष भरा जीवन है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 नंबर, स्रोत का अर्थ है, स्रोत का अर्थ क्या होता है, तो स्रोत का अर्थ होता है, स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। क्या होता है, माध्यम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, जीवन का स्रोत क्या है, बताइए। जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत है नदी। जीवन की स्रोत क्या है, नदी। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा तरीका से आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे देखिए अब प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या कहा गया है, ध्यान से आप लोग देखिए। अब हम लोग प्रश्न 11 से 15 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए 3 नंबर क्या है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। इस प्रकार के भी प्रश्न इस बार आपके आएंगे, है ना। बहुत आसान होता है ये, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेवा में, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि यहाँ पर छात्रावास लिखा गया ना, महोदय लिखा गया है, ठीक है। तो अब सेवा में के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बता सकते हैं। अब जैसे ये ना महोदय लिखा गया, छात्रावास लिखा, मतलब ये जरूर जो है ना, ये जरूर आपके प्रधानाध्यापक को लिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए तो 11 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सही है। बहुत आसान रहेगा ये सब बनाना। 12 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है। चलिए 12 नंबर में यहाँ पर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो 12 नंबर में देखिए, जैसे यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं ना। विषय छात्रावास में स्थान हेतु, छात्रावास में स्थान के लिए,
छात्रावास में स्थान, जगह पाने के लिए, छात्रावास में अपना रहने के लिए, है ना। तो विषय क्या है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग का विषय लिखेंगे। तो 12 नंबर में क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े हम लोग। 13 नंबर देखिए, सविनय। तो सविनय के बाद क्या होती है, निवेदन। तो 13 नंबर तो ऐसे ही बन गया। तो सविनय के बाद क्या हो जाएगा, निवेदन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना, निवेदन। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर चलिए देख लेते क्या है। सविनय निवेदन, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, निवेदन हो जाएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मैं आपके विद्यालय की, मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा, क्या होगा यहाँ पर, 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9वीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए 14 नंबर में 9वीं कहाँ लिखा है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत आसान होता है ये सब बनाना। अब देखिए 15 नंबर। 15 नंबर चलिए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। प्रतिदिन आना जाना, या उसके बाद क्या होगा, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, संभव होना चाहिए। संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता या चाहती हूँ। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, संभव। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, 15 नंबर यहाँ संभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आते हैं बाबू, ठीक है ना। बस आपको ध्यानपूर्वक देखिए और थोड़ी सी बस तैयारी की आवश्यकता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर ये रहा। 16 नंबर में क्या बोला गया, अभिमान। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। उपसर्ग लगाने, उपसर्ग कौन सा लगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पर क्या है, अभी क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा ना, अभी। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप है। गायक का क्या होता है, गायिका होता है। क्या होता है वो, गायिका। अब देखिए यहाँ गायकी लिखा है, ये तो होगा नहीं। ये लिखा है गायकी, ठीक है। ये क्या लिखा है, गायकी। ये वाला भी गायकी, यहाँ तक गायकी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लिखा है गायिका। क्या लिखा है, गायिका। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायिका। ठीक है, गायिका। तो ये हो गया, गायक का क्या हो जाएगा, गायिका स्त्रीलिंग बोला गया है ना, तो गायिका हो जाएगा। बहुत अच्छा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिए, एक का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन मतलब एक, तो एक का बहुवचन अनेक। एक का मतलब क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा अनेक, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक का होगा अनेक, मतलब हो जाएगा 18 का ए वाला सही हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न है। देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण बोला गया है। संख्यावाचक जैसे देखिए, सफ़ेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद, मीठे रसगुल्ले। 4 लिखा गया ना, 4 संख्यावाचक हो गया। क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो 4 अमरूद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत आसान लगा प्रश्न, है ना। आगे देखिए अब 20 नंबर के प्रश्नों को। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 20। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सीमा अच्छी ब्लैंक है। सीमा अच्छी क्या है, तो सीमा अच्छी क्या होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कवित्री, और यहाँ लिखा है कवि। यहाँ लिखा है कवित्री और यहाँ लिखा है कवत्री, ये तो गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ये कवित्री गलत है बाबू, यहाँ दीर्घीकर नहीं होता है, हर्षीकर होता है, तो ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। अब देखिए सीमा है मतलब ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सीमा जो है ना, ये हमारे स्त्री है, तो स्त्री है तो यहाँ पर क्या होगी, कवित्री होगा ना, इसका कवि नहीं होगा, क्या होगा, कवित्री होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा कवित्री। ठीक है, चलिए 20 का क्या, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। बहुत अच्छा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, घी के ब्लैंक जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भरे। मतलब ये मुहावरा पूरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, घी के दिए जलाना। क्या हो जाएगा, घी के दिए। अब देखिए दिए, एगो ये लिखा है दिए, एगो लिखा है दिए, कौन सा दिए सही होगा, बता सकते हैं आप लोग। जी हाँ, ये सही होगा, डी नंबर इसका होगा। यहाँ पर क्या होगा, दिए होगा। ठीक है, तो घी के दिए जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान बताओ, जब बता दो तो दिए, यहाँ दिए हो जाएगा। ठीक है, तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। बहुत अच्छा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या लिखा है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं,
यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए तो। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, कि मैं डॉक्टर बनूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिश्र। मेरा इच्छा है, क्या इच्छा है, मैं डॉक्टर बनूं, दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर की लगा गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिश्र लिखा गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 23 नंबर देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग, ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है ना। माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बना रही थी, ये शुद्ध नहीं है, ठीक है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। माँ ने भोजन बनाई थी, देखिए माँ ने भोजन बनाई थी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ने चिन्ह का सही उपयोग हुआ है बाबू, माँ ने भोजन बनाई थी, ये सही है। इसलिए क्या लिखा, चलिए इसको और थोड़ा पढ़ देते हैं। हाँ, माँ ने भोजन बनाया था नहीं होगा, गलत हो गया। माँ ने भोजन बना चुकी थी, ये भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, बी वाला सही है, जहाँ पर ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बोला गया। कितना आसान है, पहाड़ का पर्यायवाची बता दीजिए। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, पर्वत होगा क्या, नहीं होगी। पठार होगा क्या, होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही हो गया। भूधर तो नहीं हो गया, से नहीं होगा। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, पठार हो जाता है। बहुत अच्छा, तो ये 24 नंबर का बी वाला सही है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर लिखा है, कुल का सही अर्थ भेद क्या है। कुल का सही अर्थ भेद क्या होगा, तो देखिए कुल यहाँ हर्षु का दुर्गु कर है ना, कुल का सही अर्थ भेद क्या है, ठीक है। देखिए कुल का सही अर्थ भेद जो होगा ना, वे हमारा होगा, इसका होना चाहिए यहाँ पर वंश किनारा। क्या होना चाहिए, वंश किनारा। देखिए इसका मतलब, इस कुल का मतलब होता है ना वंश। देखिए हर्षु कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कुल, इस कुल का मतलब होता है वंश, और दुर्गुकर कुल इसका मतलब हो जाएगा किनारा, तो हो जाएगा कुल वंश किनारा। क्या हो जाएगा, वंश किनारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न को, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर क्या बोला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 16 से लेकर 40 तक के उत्तर करना है। देखिए तो देखिए यहाँ पर 16 से 40, 16 तो यहाँ नहीं होना चाहिए बाबू, क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए, 26 से 40, ठीक है। देखिए 26 नंबर यहाँ पर क्या है, झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे, बताइए। झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे, तो झूरी अपने बेलों को ना आपने कहाँ नहीं पढ़ा है, बहुत आसान है ये वाला, बता दीजिए तो। चरनी पर बांधते थे, कहाँ बांधते थे, चरनी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, पाठ सावले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है, बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा होगा सलीम अली को। किसे कहा गया है, सलीम अली को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर आपका प्रश्न ये रहा, और यहाँ पर बोला गया है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, बताइए। कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रखते थे, रसखान, कवि रसखान जो है ये हमारे कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 29 नंबर देख लीजिए, ठीक है, ये रहा 29 नंबर, और यहाँ बोला गया है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी कि दादा ब्रैकेट में बता दिया गया है, क्या बनाना चाहते थे, बता सकते हैं आप लोग। तो क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, ठीक है। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है। देखिए रीढ़ की हड्डी जो है ना, किस प्रकार का पाठ है आपको बताना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, तो ये जो ना वे हमारी क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एकांकी लिखा गया है। चलिए ये, हाँ यही इसका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, एकांकी है। आगे देखिए अब 31 नंबर को, 31 नंबर क्या बोला गया है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, बताइए। इस जल प्रलय, ये जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वे हमारा, रुकिए तो, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया पर्ती क्षेत्र में ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बायपड़ी क्षेत्र में नहीं था, जंगल के पास नहीं, नदी के पास नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, पर्ती क्षेत्र में। 31 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए और थोड़ी प्रश्न है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छा,
देखिए ये रहा अब हमारा 32 नंबर प्रश्न। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमारा है प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है। बताइए प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, बता सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन में लिखा है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन नंबर बी में है स्वयं अपनी, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमचंद की, और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है इनमें कोई नहीं। तो देखिए प्रेमचंद के फटे जूते में किसकी विवेचना की गई है, प्रेमचंद की विवेचना की गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 नंबर देखिए नाना साहेब की पुत्री इसमें से कौन है, बताइए नाना साहेब की पुत्री कौन है इसमें से, तो नाना साहेब की पुत्री है मैना। कौन है, मैना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर, यहाँ पर आपके है किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। बताइए किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा, देखिए तो यहाँ होगा बच्चों का, क्या हो जाएगा बच्चों का, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। आगे बढ़िए 35 नंबर, यहाँ पर आपके बोला गया है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। बताइए किसका हृदय परिवर्तन होता है, नौकर का, चोर का, मालिक का, मजदूर का, तो क्या हो जाएगा चोर का। किसका है, चोर का, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न, पाठ किस तरह का आश्चर्यकार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है। बताइए तो आप बता सकते हैं ये 36 नंबर का कौन सी विकल्प होगी। 36 नंबर का आपका होगा ललित निबंध, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए 37 नंबर, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो कहा था दक्षिण दिशा को। किस दिशा को, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर देख लीजिए प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर है कि मेघ आए बन ठन के, मेघ आए बन ठन के, उसके बाद क्या होगा बता सकते हैं, उसके बाद होगा सज धज, क्या होगा सज धज के, तो ये होगा आपका। अब आप पढ़ के देखिए, मेघ आए बन ठन के सज धज के, सही शब्द तो बता दिए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 39 नंबर, चंद्र गहना से लौटती बेर कवि में चंद गहना क्या है, बता सकते हैं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा स्थान, क्या होगा स्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर है उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। बताइए उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो उपभोक्तावादी समाज जो है आज विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है। आप देख सकते हैं सब जगह, अधिकतर जगह आजकल विज्ञापन दिखाई जा रही है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या सही है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर हिंदी के जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र था उसमें से आपको मैंने प्रश्न बता दिए जो इस बार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।